रूटीन डेली रूटीन की तरह जो है सुबह अस्पताल पहुंची थी। और आज मेरी ओपीडी का दिवस था, तो मैं अपनी ओपीडी करने के लिए अपनी ओपीडी पे पहुंची हुई थी। उसके बाद जब हम बैठे हुए थे तो मेरे पास फोन आया कि आपको उनको देखने, उनकी मिस्टर पंकज पांडे जो है उनकी वाइफ को देखने जाना है। तो एज यूजुअल पहले मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर रहा कि ठीक है, ओपीडी में भीड़ थी तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाते। बट अमूमन इट्स अ प्रोटोकॉल, मतलब आई फेल ओके ठीक है, इफ दैट इज अ नीड ऑफ द आवर और बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने जाने का वो बना दिया था। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में अधिकारियों की मनमानी का आलम कुछ ये है कि अधिकारियों की करतूतों की वजह से हाल ही में एक महिला डॉक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर ने इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बात सीएम धामी तक पहुंची और फिर सीएम साहब ने इंसाफ के नाम पर जांच कमेटी का गठन कर दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर बीते गुरुवार को दून अस्पताल में ऐसा क्या हुआ कि एक वरिष्ठ डॉक्टर ने अफसरशाही से तंग आकर अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। दरअसल गुरुवार को दून अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल ओपीडी में मरीजों को देख रही थी कि इतने में उनके पास अधिकारियों की ओर से एक फरमान आया। फरमान में ये कहा गया कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी की तबीयत जांचने के लिए डॉक्टर निधि उनियाल को सचिव के घर जाना होगा। डॉक्टर निधि का कहना है कि उस समय ओपीडी में काफी मरीज थे और इसलिए उन्होंने सचिव के घर जाने के लिए असमर्थता भी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि जाना जरूरी है। डॉक्टर निधि कहती हैं कि फिर ना चाहते हुए भी उन्हें सचिव के घर जाने की बात पर सहमति जतानी पड़ी और वह 2 मेडिकल स्टाफ के साथ स्वास्थ्य सचिव के घर पहुंची। डॉक्टर उनियाल ने आगे बताया कि सचिव की पत्नी की जांच करने के बाद उन्होंने जरूरी परामर्श दिया, जिसके बाद डॉक्टर निधि ने अपने स्टाफ को कार से ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए कहा। डॉक्टर निधि की कार से इंस्ट्रूमेंट लाने की बात सचिव की पत्नी को नागवार गुजरी और सचिव की पत्नी को गुस्सा आ गया और फिर सचिव साहब की पत्नी डॉक्टर निधि पर रोब झाड़ने लगी। डॉक्टर उनियाल का कहना है कि ये सब करने के बाद सचिव साहब की पत्नी ने गुस्से में किसी को फोन मिलाया और मेरे लिए गलत भाषा का प्रयोग भी किया। इसके बाद वहाँ माहौल गर्मा गया, जिसके बाद मैंने वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। मैं फौरन अपने स्टाफ के साथ अस्पताल वापस आ गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अस्पताल आने पर मुझे सचिव की पत्नी से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, जिस पर मैंने ये कहा कि मेरी गलती नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इसके बाद डॉक्टर निधि तकरीबन 3 बजे क्लास में पढ़ाने चली गई। डॉक्टर का कहना है कि जब मैं क्लास में पढ़ाकर 4 बजे वापस लौटी तो मेरे को एक अटैचमेंट की फाइल थमाई गई, जिसमें मेरा अल्मोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ट्रांसफर के बाद डॉक्टर निधि उनियाल को बिल्कुल सही नहीं लगी और इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर निधि उनियाल के इस्तीफे की बात मीडिया में आग की तरह फैली और फिर मामले में सीएम धामी की एंट्री हो गई। सीएम धामी ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन कर डॉक्टर निधि का ट्रांसफर रोकने के आदेश दिए, लेकिन सीएम द्वारा किया गया ये इंसाफ कुछ लोगों को रास नहीं आया। लोगों ने इस मामले को लेकर सीधे तौर पर धामी सरकार को घेरा और ये पूछा कि अफसरशाही लोगों की मनमानी कब तक चलेगी। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और क्यों स्वास्थ्य सचिव से ये नहीं पूछा गया कि क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तुम्हारी पत्नी की जांच के लिए रखे हैं या फिर आम लोगों की जांच के लिए। क्यों स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है और क्यों प्रशासन ने चुप्पी साधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।